राहुल गांधी मणिपुर में घूमता नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा करा गए, संदेश खाली भी चले जाएं, ये बदायूं में जो हुआ है कांड वहाँ भी चले जाएं। खुद ही खड़े होकर बोल दिया हिंदू हिंसक होता है, तो भी हिंदू तुम्हारे पीछे हिजड़े थे जो तालिबान, उनको भी सोचना चाहिए था। और जो लोग सोचते हैं इनके बारे में, उनके घर में उनके जैसा ही बच्चा हो तब उनको दर्द पता लगेगा। चाहता हूँ कि उनके घर में एक हो जाए राहुल गांधी, फिर देखो झेले, फिर नहीं झेला जाएगा। नहीं चाहिए नहीं राहुल गांधी बेटा। राहुल गांधी का नाम सुनते ही मेरा बस ये तो चलो इतने बड़े परिवार से आते हैं, किसी और पार्टी में होते उठा के फेंक दिया होता, पता नहीं कहाँ गए होते। ताल ठोक के गुजरात से कांग्रेस जीतेगी, भाजपा को हरा देंगे। अब तुमने बोला कि भैया सरकारी नहीं बनेगी, वो सरकार भी बन गई। तुमने बोला जी शपथ नहीं ले पाएंगे, मंत्री को विभाग नहीं बांट पाए, वो भी बट गया। बोला स्पीकर नहीं बनने देंगे, स्पीकर भी बन गया, डिप्टी स्पीकर, सब कुछ होता चला जा रहा है। सपना देखते रहे सोनिया गांधी की मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और लालू यादव भी तरस के मर जाएंगे क्या वो मुख्यमंत्री बनेगा उनका बेटा। तुम जिस संविधान को लहरा रहे हो उसका पेज नहीं बता पा रहे हो कि उसमें कितने पेज होते हैं। जननायक की छवि में देखा जा रहा है अब की बार राहुल गांधी को। बालक बुद्धि हैं, वो अब जननायक बन जाएं या वो कुछ भी वर्ल्ड के टॉप लीडर बन जाएं, ए ग्रेड के, कुछ करेंगे नहीं। बालक बुद्धि हैं, बिल्कुल बुद्धि नहीं है इस बंदे में। अग्निवीर में एक जो शहीद है कि इनको शहादत की राशि नहीं प्राप्त हुई है। अच्छा, अग्निवीर वाला देखा कितने परिवारों का इंटरव्यू आया है, उन्होंने बोला 1 करोड़ मिला है, सब बोल रहे हैं हमें मिला है, ये कह रहे नहीं मिला है। लेकिन ये बता दूं पब्लिक मूर्ख नहीं है। अब की बार जो तुम ठग के आए हो ना, वो पब्लिक को पता लग गया। अब की बार नहीं ठगी जाने वाली। जो तुमने संविधान ये वो लेके चलाया, थोड़ा चल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें भारत और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त देश की राजनीति में कई चीज़ों का बदलाव देखने को मिल रहा है। एनडीए का शासन आ चुका है देश के अंदर और इंडिया गठबंधन ओपोजिशन में बैठा पड़ा है। इस बीच देखने को मिल रहा है कि जो ओपोजिशन लीडर ऑफ ओपोजिशन है राहुल गांधी, वो कई जगहों पर जाते हुए दिख रहे हैं, भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी जगह, जो सबसे बड़ा चेहरा देखा जाए, मणिपुर के अंदर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। मणिपुर के आंसू पोंछने, पहले सदन में आवाज उठाई, उसके बाद अब मणिपुर गए हैं दौरा करने, अब राज्यपाल से भी मिलने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों के बीच है, हम आइए जानते हैं कि इसको किस प्रकार से देख रहे हैं मणिपुर में जो राहुल गांधी पहुंचे हैं। और इस पे मोदी जी की भी ट्रोलिंग हो रही है जम के कि मोदी जी रशिया निकल गए और देश के अंदर अपोजिशन का लीडर मणिपुर में घूमता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का तो अपना दायित्व है, उनको तो अपना कर्म करना है, ये तो फ्री है। ठीक है, गए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करा गए। संदेश खाली भी चले जाएं, ये बदायूं में जो हुआ है कांड वहाँ भी चले जाएं। और इसके बाद ये उनको जो अपने एमएमसी को बेटी को जो गोद के मारा था चाकू से, उसको भी, उसकी भी आंसू पोंछ देते हैं। वो बेचारा सड़कों पे बीजेपी के लोग घूम रहे थे उसके साथ। तो आप बताएं, आप एक सेलेक्टेड उस पर काम करके दिखाना चाहते हो कि देखो सब अराजक फैला हुआ है, लेकिन आपके कहने भर से नहीं होगा। आपको सीरियस जनता नहीं ले रही है। आप 99 सीटों पे इतना मतलब एटीट्यूड आ गया है कि भैया ऐसा है, मोदी जी इस्तीफा दे, मेरे को क्यों नहीं बना देते प्रधानमंत्री। तो इस तरह का अभी देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं लोग हार रहे हैं। अभी ऋषि सुनक हार गए। मोदी जी जब से हैं उनके कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री दूसरे देशों के चेंज हो गए। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन ये ना, ये इनका इकोसिस्टम जो है, ये जो झूठ है, अरे वह मतलब नैरेटिव फैलाने में, वो उसी में बिलीव कर रहे हैं। इसलिए हम उनकी बात, पहले तो देखो ना सदन में क्या किया उन्होंने, सदन के पटल पे कह रहे हैं, सीधा साफ कह रहे हैं, जब वहाँ से आवाज़ उठी तो कह रहे हैं मैं तो आरएसएस को कह रहा हूँ। जब तुम साफ इस तरह से, तो भी हिंदू तुम्हारे पीछे हिजड़े थे जो तालिबान, उनको भी सोचना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, जनता सीरियस नहीं लेती। अब की बार तो 99 पा भी गए इधर उधर से, अगली बार तो और बुरी दशा होने वाली है। जननायक की छवि में देखा जा रहा है अब की बार राहुल गांधी को। बालक बुद्धि हैं, वो अब जननायक बन जाएं या वो कुछ भी वर्ल्ड के टॉप लीडर बन जाएं, ए ग्रेड के, उनको रेटिंग कुछ मिलनी नहीं है। उनको पता है अच्छे से बचकानी हरकतें हो रही हैं और खूब दबा के कर रहे हैं। और हिंदू को टारगेट तो वो जब से उनका मतलब पावर में है तब से ही कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि हिंदू, अब कुछ हिंदू हैं जो बहला फुसला के चमचागिरी में लगे हुए हैं, जो संभल जाएंगे तो फिर यही हिंदू इनको बाहर बिठाएगा। और सपना देखते रहे सोनिया गांधी की मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और लालू यादव भी तरस के मर जाएंगे क्या वो मुख्यमंत्री बनेगा उनका बेटा। क्योंकि ये जिन दर्रों पे चल रहे हैं और जिनके लिए कर रहे हैं, वो जो है ठीक है उनके लिए करो, लेकिन हिंदू नहीं है उनके साथ है। बीजेपी कह रहे हैं बीजेपी के गढ़ में इस बार ताल ठोक के गुजरात से कांग्रेस जीतेगी, भाजपा को हरा देंगे। वो कितना बालक बुद्धि है। 2-3 साल बाद चुनाव है वहाँ का, 3 साल बाद है, अभी 3 साल खड़ा पड़ा हुआ है। तुम कहते हो कि वहाँ जाके, अरे 30 साल से झक मार रहे थे, तुम्हारी सीटें एक नहीं आती वहाँ से, 2-1 इस तरह का रेस हो रहा है।
तुम वहाँ पे ताल ठोक रहे हो। अरे भैया ताल ठोकने में तो कुछ भी कह दो, बिना हड्डी की जुबान है, कुछ भी बोलते रहो और आप इसमें महारत हासिल है। आपने तो अब की बार, पिछली बार आपके बयान उठा के देख लो, खटाखट 1 जुलाई से बस धनाधन आने जो अकाउंट खुलाए मोदी जी उसी में जाएगा, लेकिन अभी वो खटाखट फटाफट हो गया। अब तुमने बोला कि भैया सरकारी नहीं बनेगी, वो सरकार भी बन गई। तुमने बोला जी शपथ नहीं ले पाएंगे, मंत्री को विभाग नहीं बांट पाए, वो भी बढ़ गया। बोला स्पीकर नहीं बनने देंगे, स्पीकर भी बन गया, डिप्टी स्पीकर, सब कुछ होता चला जा रहा है। वो बोलते जा रहे हैं एक पे एक झूठ और धनाधन अगला झूठ फेंक देते हैं और वो झूठ सच हो जाता है कभी। तो बस वो ताल ठोक रहे हैं। अब की बार थोड़ी सीटें बढ़ गई हैं इसलिए एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं, बालक बुद्धि है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है इस बंदे में। ये तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कहते हैं इनके पास हार्वर्ड की डिग्री है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और जो लोग सोचते हैं इनके बारे में, उनके घर में उनके जैसा ही बच्चा हो तब उनको दर्द पता लगेगा। चाहता हूँ कि उनके घर में एक हो जाए राहुल गांधी, फिर देखो झेलें, फिर नहीं झेला जाएगा। नहीं चाहिए नहीं राहुल गांधी बेटा। बस ये है कि भाई नैरेटिव फेंक रहे हैं तो लोग आ रहे हैं झांसे में, खटाखट के झांसे में आई ना जनता। देखिए राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी है देश के अंदर। अच्छा जी, मैंने देखा है मोहब्बत की दुकान में क्या नफरत बिक रही है। धनाधन टारगेट उनके अलायंस से, वो डेंगू मलेरिया सब करते रहे तो उनके साथ अलायंस बना के रखा। फिर अब उनसे पेट नहीं भरा तो खुद ही खड़े होकर बोल दिया हिंदू हिंसक होता है। अब सोच लो इतनी बड़ी कम्युनिटी रहती है, तुम जिस संविधान को लहरा रहे हो उसका पेज नहीं बता पा रहे हो कि उसमें कितने पेज होते हैं। और ये संविधान जब उस पर दिखा रहे थे कि भैया संविधान खतरे में है, उस दिन उनकी वो थी काला दिवस था, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू हुई, किसी ने आवाज़ मारी है, वीडियो है पीछे से कि अरे गांधी जी आज काला दिवस है, आज संविधान नीचे करो, आज ही तो भ्रष्ट हुआ था। तो मतलब ये मूर्खता, इस लेवल की मूर्खता करते हैं। हम तो भैया मत उनकी बेइज्जती कराया करो, मेरे को मत पूछा करो, किसी और का पूछ लो। राहुल गांधी मुद्रा को कह रहे हैं कि यही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है और यही अभय मुद्रा है जो हर देवी देवता इस मुद्रा को धारण किए रहते हैं और इसका मतलब है पीस, शांति। अभी तो सख्ती से लड़ रहे थे, शांति का संदेश देती है। चुनाव से पहले सख्ती से लड़ रहे थे और हाथ की जो मुद्रा दिखा रहे हैं वो हाथ बहुत सारे काम आता है और जितने गंदे काम करने के ना काम आता है, वो कभी अच्छे काम कभी नहीं आता ज़िंदगी में। कलयुग है, वो सिर्फ गंदे ही काम करता है वो हाथ। वो वही दिखा रहे हैं कि भैया ये अभय मुद्रा देख लो, जब ये आएगा ना तो फिर तुम्हारी अब की बार तो तुम रह गए थे वो भी चले जाओगे, लुटिया डूब जाएगी। वो मेरे को मत क्या कह रहे हैं, मैं उनको सुनना ही नहीं पसंद करता। राहुल गांधी का नाम सुनते ही मेरा बस ये तो चलो इतने बड़े परिवार से आते हैं, किसी और पार्टी में होते उठा के फेंक दिया होता, पता नहीं कहाँ गए होते। जो उलझुल हरकतें करते हैं, जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, पता नहीं कौन लिख के देता है इनका। मेरे को तो लगता है बीजेपी लिख के नहीं दे देती, ले पढ़ता रहे, हम बने रहे, जब तक तू रहेगा हम भी सुरक्षित हैं। देखिए देश के बड़े बड़े मुद्दों पे बात करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। अग्निवीर में एक जो शहीद है उनके आवाज़ उठाई उन्होंने कि इनको शहादत की राशि नहीं प्राप्त हुई है। उसके बाद नीट के ऊपर बात करते नजर आ रहे हैं, मणिपुर की बात करते नजर आ रहे हैं, जननायक की छवि में प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो नीट का पेपर का लीक बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस राजस्थान में हुआ था, तब उनकी सरकार थी, उसको रोक लेते। भैया नकल माफिया ये बहुत बड़ा दाग है सरकार के लिए, चैलेंजिंग है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। आप भी नहीं रोक पाए थे अपने टाइम में और बड़े धड़ल्ले से हुआ था और बहुत से लोगों का भविष्य खराब किया था। ठीक है, आप जो कह रहे हो आप उसका सलूशन, आपके पास कोई सलूशन नहीं है, कुछ बताने को कुछ नहीं है, बस आरोप लगा दो, उल्ट सुल्ट बोल दो, ये हो गया। अच्छा अग्निवीर वाला देखा कितने परिवारों का इंटरव्यू आया है, उन्होंने बोला 1 करोड़ मिला है, सब बोल रहे हैं हमें मिला है, ये कह रहे हैं नहीं मिला है। अब इसका क्या बात करें, इस बात पे क्या बात करेगी जनता? इतना मूर्ख आदमी है, जब वहीं से खंडन हो जा रहा तुरंत ही। आजकल तो देखो एक्टिव है लोग, तुरंत ही उनके मीडिया वाले पहुंच गए धड़ाधड़, यहाँ जी आपका बेटा शहीद हुआ है, तो आप बताओ, बोले मिला है जी, स्टेट गवर्नमेंट से अलग मिला है, सेंट्रल ने अलग दिया है। तो इनकी बातों का खंडन तो बाहरी लोग कर दे रहे हैं, वो करे ना करे, बीजेपी काउंटर नहीं कर रही है इनके नैरेटिव को। इनको काउंटर करना चाहिए, इनके नेता को काउंटर करना चाहिए। ये 140 वाला पहाड़ा छोड़ दें, सबका साथ सबका विकास, अब इनका नैरेटिव का काउंटर करे, बीजेपी वैसे बनी रहेगी। राहुल गांधी जब तक है गारंटी है कि ये बहुमत में रहेंगे और यही सरकार रहेगी, सरकार नहीं बदलेगी। राहुल गांधी लोग कहते नजर आ रहे हैं कि पहले कहा जाता था चुनावों से पहले कि राहुल गांधी चुनावों के बाद बैंकॉक चले जाएंगे, लेकिन अब वो देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, देश की समस्याओं को समझ रहे हैं और मोदी जी विदेशों में भागते फिर रहे हैं मुँह छुपाने के लिए। जी, नैरेटिव फेंकने के लिए इनको इनके आकाओं ने बोला है, जैसे सोरस है उस प्रतोदा को फिर नियुक्ति दे दी ना, पहले चुनाव में तो निकाल दिया था पब्लिक को दिखाने के लिए, और फिर वो नियुक्त हो गए। वो इनके गॉडफादर है,
वो उनको सलाह देते हैं कि भैया अब की बार तुम मत जाना कहीं एकांतवास, कहीं इटली उटली घूमने, अब की बार रह के तुम करो 99 आई या क्या पता 102 हो जाए सीटें, इसलिए थोड़ी और मेहनत करो, वही करवा रहे हैं। और ये नैरेटिव उन्हीं पे चल रहा है, इनका अपना कुछ आइडिया एजेंडा है ही नहीं, ये विपक्षी वामपंथी विचारधारा पे चल रहे हैं। ये सोच रहे हैं हम ऐसे ही नैरेटिव फेंकते रहेंगे, पब्लिक मूर्ख है। लेकिन ये बता दूं, पब्लिक मूर्ख नहीं है, अब की बार जो तुम ठग के आए हो ना, वो पब्लिक को पता लग गया, अब की बार नहीं ठगी जाने वाली। जो तुमने संविधान ये वो लेके चलाया, थोड़ा चल गया, तो उसके लिए एटीट्यूड में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो आप 136 साल पुरानी पार्टी हो, 15 साल से मोदी से लड़ने 99 सीट पे आए हो, वो 240 लाया, उसको तुम ललकार रहे हो। अरे भैया अपनी स्थिति तो देखो, तुम 25 नंबर लाने वाले 75 नंबर वाले को तुम आंखें दिखा रहे हो लाल, तो बेवकूफ़ आदमी ही दिखा सकता है ना।